गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 8 एसिड, बेस एंड सॉल्ट चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने एसिड को कवर कर लिया है। एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो टेस्ट में श्योर होते हैं, मींस जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं हम उन्हें एसिड्स में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं बेसिस। बेसिस मींस क्षार। अब क्षार क्या होंगे? जो एकदम अपोजिट होंगे एसिड से। एसिड के जो अपोजिट होते हैं उन्हें हम बेसिस कहते हैं। द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट करने में कैसे हो? बिटर हो, मींस कड़वे हो। एंड प्रोड्यूस अ सोपी फीलिंग। वो कैसी फीलिंग क्रिएट करते हैं? सोपी फीलिंग। सो इट इज कॉल्ड बेसिस। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? बेसिस कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो बेसिस होते हैं, the bases that get dissolved in water are called alkalis। अब ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एल्कली। the bases that do not dissolve in water are not alkali। लेकिन ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे? not alkalis। most of the metal hydroxides are insoluble in water। They are therefore bases but not alkalis। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारे बेसिस है वो सभी वाटर में डिसॉल्व होकर एल्कली बने। तो जो हमारे बेसिस है वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंस है जो बेसिस है लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते उन्हें हम एल्कली नहीं कहते हैं। They are therefore bases but not alkalis। So all alkalis are bases but all bases are not alkali। इसीलिए हम all alkalis, जितनी भी alkalis होते हैं उन्हें हम bases कह सकते हैं, लेकिन सारे bases हम alkali में कंसीडर नहीं करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम आर नॉट alkalis। इसलिए जो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम है are example of alkalis। We can't find them in our school laboratory। A common word hydroxide is attached to all bases। यदि हम bases देखते हैं तो जितनी भी bases होती है उनसे हाइड्रोक्साइड वर्ड अटैच है। The molecule of a base is always made up of one or more hydroxide or hydroxyl OH group। जो हमारे जितने भी बेसिस होते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम OH कहते हैं। ये OH ग्रुप भी क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो किसे इंडिकेट करता है? बेसिस को। वी विल लर्न अबाउट इन सीनियर क्लासेस, जिसका हम हमारे आगे आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कि बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। All bases have a bitter taste। जितनी भी बेसिस होती है उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, या कहें कड़वा होता है। सॉल्यूशन ऑफ बेसिस फील सोपी फीलिंग। ये क्या कैसी फीलिंग देते हैं? हमें सोपी फीलिंग देते हैं। All bases have hydroxyl OH group। जितने भी बेसिस होंगे उनके अंदर क्या होगा? एक OH ग्रुप होगा। OH ग्रुप से दिखाता है हमेशा बेसिस को दिखाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड के साथ हम बेस की रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे 9th और 10th में, वहां पर भी स्टडी करना होता है कि जब भी एसिड और बेस की हम रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था हमारे एसिड्स को हमने क्लासिफाई किया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में। ठीक वैसे ही हमारे जो बेसिस है वो भी किस प्रकार से क्लासिफाई होंगे? दो टाइप से। पहला होगा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होगा वीक बेस। तो अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे। एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। मींस जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। दे आर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मोर हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। मींस ऐसे सब्सटेंस या एल्कली या हम कहें बेसिस जो ज्यादा से ज्यादा OH ग्रुप को प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। जैसे हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे
और ये OH ग्रुप को इमिट करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस। ज्यादा से ज्यादा OH ग्रुप देंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। Alkalis like magnesium hydroxide and ammonium hydroxide are weak bases as they produce less amount of hydroxyl ion on dissolving in water. अब हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेसिस है। क्यों? क्योंकि जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बहुत कम से कम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जनरेट करते हैं, क्या कहें? OH प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये जो हमारे बेसिस है ये वीक बेसिस है। बेसिस आर आल्सो फाउंड इन कॉमन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। अब जो ये बेसिस है हमारे घरेलू यूज में काफी यूज में आते हैं। दे कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस और वीक एंड सेफर फॉर अस अराउंड द हाउस। अब ये तो यदि स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये डेंजरस होंगे, और यदि हमारे ये वीक बेस हैं तो ये हमारे लिए लेस डेंजरस हैं और हम इनका यूज कर सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, जो हमारा वाशिंग सोडा होता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस आर ऑफन यूज्ड एज क्लीनिंग प्रोजेक्ट, और जितने भी वीक बेसिस होंगे उनका हम यूज कहां करेंगे? क्लीनिंग एजेंट में। जहां पर भी साफ सफाई की बात होगी वहां पर हम वीक बेस का यूज करते हैं। We don't find many bases in our food because they taste bitter. आज अभी हम बहुत सारे बेसिस को ईट भी करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उन्हें जब ईट करते हैं तब हमारे माइंड में ये रहता नहीं है कि ये जो हम ईट कर रहे हैं ये बिटर है या श्योर है। मींस जो बिटर टेस्ट है वो काफी कम हम फील कर पाते हैं। अब हमें दी है टेबल 8.3, आपकी बुक में टेबल 8.3 दी है, जिसमें हमें सम सोर्सेस ऑफ बेसिस हमें दिया गया है कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ बेसिस क्या होंगे, कि प्राकृतिक रूप से हम इन चार को कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से मिलता है। सेकेंड हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें लाइम वाटर से मिलता है। जो चूने का पानी होता है उससे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, जो हमारे विंडो क्लीनर होते हैं वहां पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, जो हमारे साबुन होते हैं ये क्या होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या होंगे? हमारे सोप। तो सोप से हमें क्या मिलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यदि हम टेस्टिंग की बात करें कि इन एसिड्स और बेसिस को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जो एल्गी और फंगी की हेल्प से बनता है। ये आपने सिम्बायोटिक प्लांट में पढ़ चुके हैं। अब ये पेपर होते हैं जब हम इन्हें एसिड या बेसिस में डिसॉल्व करते हैं तो इनके कलर में चेंज आता है। तो इनके कलर में जो चेंज है यही इंडिकेट करता है कि जो हमें दिया गया सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो हम देखते हैं सम एसिड्स आर बेसिस आर डेंजरस। कुछ एसिड और बेसिस काफी डेंजरस होते हैं क्योंकि इनकी काफी ज्यादा इंटेंसिटी होती है और यदि हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमें हार्म कर सकते हैं। They can even kill a person, so it is not safe to touch, taste acid and bases to find out them. हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे ये काफी डेंजरस है और ये हमें किल भी कर सकते हैं। इसके लिए सारे एसिड और बेस को टेस्ट करके पता करना कि ये एसिड है या बेस है ये काफी डेंजरस है। To test whether a substance is acidic or basic, special substances are used. These substances are known as indicator. अब इन सॉल्यूशन को हम टेस्ट करके पता नहीं कर सकते या एसिड है या बेस है, इसलिए हमें कुछ इंडिकेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। ये इंडिकेटर या कहें सूचक हमें बताते हैं कि हमें दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। These indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. Litmus, turmeric, China rose petals, etc. are some of generally occurring indicators. हम देखते हैं जो चाइना रोज है, हमारा लिटमस पेपर है, या हम कहें टर्मरिक,
ये क्या है, इंडिकेटर है जो हमें बताते हैं कि हमें दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर एज इंडिकेटर। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो होता है लिटमस पेपर। लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर। यदि हम मार्केट से परचेस करना चाहें तो जो हमें लिटमस पेपर है स्ट्रिप के फॉर्म में मिलता है। आर नॉन एज लिटमस पेपर, जिन्हें हम लिटमस पेपर कहते हैं। एंड रेड एंड ब्लू कलर, ये क्या होंगे, या तो रेड होंगे या ब्लू होंगे। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और यदि बेस होते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। मींस यदि एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, और यदि बेस होगा तो वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक एक्टिविटी जिसकी हेल्प से हम टेस्ट करेंगे टू टेस्ट अ सब्सटेंस यूजिंग लिटमस पेपर। हम क्या यूज करेंगे, लिटमस पेपर का यूज करके देखेंगे कि जो हमें दिया गया सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है।